आज का अपडेट ये है, पूरे भिक्खुओं का दिन हुआ। आप देख पा रहे हैं पूरा भिक्खु भरा हुआ है। भिक्खु भिक्खुनी सब भरे हुए हैं यहाँ पर। पूरा पंडाल में लगभग 300 भिक्खु भिक्खुनी यहाँ पर है। और कल और 100 त्रिपुरा से आ रहे हैं। आज भी त्रिपुरा से आए हैं, तो लगातार आना शुरू हुआ है देश के कोने कोने से। तो इतनी बात है कि कल नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की मीटिंग अच्छी हुई है। आशा लगा बैठे हैं, बहुत हलचल है। अभी दिल्ली में भी हलचल है और पटना में भी हलचल है। तो आज विशेष करके जौहर जी आए थे समर्थन के लिए, जो आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। भीम आर्मी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत जी अभी आफेनार में पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ गया के तो जो है भीम आर्मी के प्रभारी और प्रेसिडेंट दोनों आए हुए थे। और आज लगभग 200 से ऊपर भिक्खु अपनी मौनता रखते हुए अपनी मांग रख रहे थे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपका जो भी प्रश्न है, हमारे सारे काफी भिक्खु है, अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं यहाँ बिना चेहरे भरते से शुरू करता हूँ। से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मिलिंद कौर जी, जहाँ प्रदर्शन चल रहा है अभी शुरू हुआ है, उसकी अपडेट में आप तक पहुँचाता हूँ और पूरे देश के लोगों तक पहुँचाता हूँ। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आप रुकिएगा। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिलिंद साहब, आपका स्वागत है। अपडेट दीजिए। भोपाल से अभी यहाँ पे रैली निकाली गई है चौक तक आए थे और यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद ही यहाँ से वापिस जाएंगे और धरना स्थल पर बैठेंगे। आपको सत्याग्रह ये सत्याग्रह शुरू होने वाला है। अच्छा, ठीक है। आप जब सत्याग्रह चालू करेंगे तो उसके बाद से मैं फिर से आपको जोड़ूंगा। मैं जब तक गया की तस्वीर आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर करूंगा। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में यहाँ कंटिन्यूअस जो यहाँ पे सत्याग्रह किया जा रहा है। आज का दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी के आंदोलन किया था, पानी पिएंगे। और उसी दिन को यहाँ पे राज्यों में संघर्ष की शुरुआत यहाँ पे की जा रही है भोपाल से, और ये कंटिन्यू चलेगा जब तक कि महाबोधि महावीरा को नहीं सौंप दिया जाता, जब तक बीपी 1949 रद्द नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। सर जी, मिलिंद सर, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद आपसे फिर मिलूंगा। अभी मैं गया की तस्वीरें लोगों को, दर्शकों को दिखाता हूँ। हाँ जी, अवंती जी बताइए। जी बताइए। देश भर में जो आंदोलन चल रही है, अभी भोपाल में भी जो सुनी है, जो सुनील जी ने कहा है, ये आंदोलन एक व्यक्ति या एक संगठन की नहीं रह गई है, एक बहुतों की है। तो मैंने पहले कहा था हलचल है, दिल्ली में भी हलचल है, पटना में भी हलचल है और गया में भी हलचल शुरू हो गई। तो हम लोग 4 के प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं और दिन के दिन भीड़ बढ़ रही है। यहाँ पर समर्थन के क्रम चल रहे हैं। जिनसे सरकार से आस लगा बैठे हैं, और अभी आपको मालूम है 5 अप्रैल में पूरे भारत से यहाँ पर सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए आ रहे हैं और सभी से अनुरोध कर रहे हैं, सभी बोध गया आए और सम्राट अशोक को श्रद्धांजलि हम लोग दें। सम्राट अशोक ने जो एक बिहार बनाया है, महाबोधि महाविहार, इसकी लड़ाई है। तो हम चाहते हैं कि इसके कमेटी में पूरा बहुत तो अभी मैं अनुरोध करता हूँ दीनाचार्य भंते, साथ में करुण श्रीराम भंते जी है, भिक्खुनी धम्मदीना भिक्खुनी है। इस प्रकार से प्रोग्रेसिव महाथेरो, सभी यहाँ महाथेरो है, श्रीनंदन महाथेरो, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि आज 37वां दिन हो गया है धरना प्रदर्शन को चलते हुए, और धरना प्रदर्शन से एक संकल्प लिया गया है कि इसी धरना प्रदर्शन
स्थल पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जन्म जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने भारत के कोने कोने में, भारत के हर एक हिस्से में धर्म के बीज बोए हैं। धर्म के बीज बोने वाले भिक्षु संघ के लिए विहारों का निर्माण कराया है, चेतों का निर्माण कराया है, स्तूपों का निर्माण कराया है। वही धरती, जिस धरती को आके सम्राट अशोक ने नमन किया था, वंदन किया था। 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की उस नमन धरती को, जहां सिद्धार्थ बुद्ध बने, महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए, महाबोधि महाविहार के अस्तित्व में प्रियदर्शी सम्राट अशोक का, उनके जीवन का बहुत बड़ा योगदान है। उसी योगदान को एक फलस्वरूप अस्तित्व में दोबारा स्थापित करने के लिए 5 अप्रैल को प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जयंती हजारों बौद्ध उपासकों के साथ मिलकर, हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु ये घोषणा कर चुके हैं कि इस बार बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, देश के जितने भी प्रियदर्शी सम्राट अशोक को अपना महापुरुष, अपना आदर्श मानते हैं, उनसे यही अपील है, यही निवेदन है कि वो चले आई उस पावन धरती पे, जिस पावन धरती को नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए प्रियदर्शी सम्राट अशोक आए थे। इस बार हम प्रियदर्शी सम्राट अशोक भगवान बुद्ध को नमन वंदन करने के लिए 5 अप्रैल को जयंती मनाएंगे, हजारों की संख्या मनाएंगे। तो लगता है कि इस बार की जयंती बौद्ध गया और बिहार के इतिहास में एक बड़ा इतिहास होगी। ये निश्चय ही कर लिया है बिहार वासियों ने भी और देश के तमाम राज्यों के लोगों ने कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक से जो ये महाबोधि महाविहार की शुरुआत हुई थी, अस्तित्व में आया था, वो फिर से पुनः जागरण होगा, पुनः फिर से महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाएगा। नमो बुद्धाय। थोड़ा सा, ताकि दर्शकों को भोपाल में जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी भी जानकारी मिल जाए और जो गया में जो अपडेट हो रहा है वो भी मिल जाए। तो मैं मिलिंद बोध जी से बात कराता हूँ। मिलिंद सर, आप बोध गया से में जो आंदोलन चल रहा है, वहाँ जो प्रदर्शनकारी है, वहाँ जो हमारे लामा या भिक्षुगण है, कृपया करके उन्हें सुरेश सर भोपाल की अपडेट दीजिए। जी 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 मैं सभी भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। और जो आंदोलन हमारा चल रहा है बुद्ध गया महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए, उस मैं अभी भोपाल में जो आंदोलन चल रहा है इसकी शुरुआत अभी वंदना करके की गई है। पूज्य बंदे मेहतानंद जी ने यहाँ पर सभी को तीसरा पंचशील दिया और उसके बाद एक रैली निकाल करके संविधान चौक तक गए। संविधान चौक में जाकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और अभी इसके बाद में रैली वापस आ रही है। रैली वापस आकर के यहाँ बैठेंगे और ये सत्याग्रह, जैसे आज महान सत्याग्रह का दिन है, 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अम्बेडकर ने पहला सत्याग्रह किया था पीने के पानी के लिए, और आज हमने भोपाल से ये शुरुआत की है महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए। और ये कंटिन्यू चलेगा जब तक के महाबोधि महाविहार बौद्धों को नहीं सौंप दिया जाता, तब तक एक ही बुद्ध गया था ये आंदोलन चलता रहेगा, तब तक के भोपाल में भी सत्याग्रह चलता रहेगा कंटिन्यू। तो ये मेरा अपडेट है सर। यहाँ पे
तमाम लोग आए हुए हैं पूरे भोपाल के, और यहाँ पर सत्याग्रह पर अभी बैठेंगे थोड़ी देर में। अभी रैली यहाँ वापस आने वाली है। मैं थोड़ी देर में वहाँ का आपको ताजा हाल सुनाऊंगा। थैंक यू। ठीक है, जब आप जब सत्याग्रह में बैठ जाए तब मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, मंगल हो। भोपाल में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है और पूरे देश में हो रहा है प्रदर्शन तो, लेकिन भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना होगा। जैसे बोधगया में हो रहा है वैसा भोपाल में भी हो रहा है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे देश में पहले ज्ञापन दिए गए और ज्ञापन देने के साथ साथ प्रदर्शन भी हुए, और प्रदर्शन के बाद अब लोग बड़े ही आंदोलित हो रहे हैं। आज इस धरना स्थल पर देखने के बाद पता चल रहा है कि आवाज जन जन की आवाज बन गई है। जो लोग कभी बुद्ध की बात नहीं करते थे वे लोग आज इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। और मैं तो एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूंगा, ये आंदोलन महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन है। बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन इस आंदोलन के चलते चलते एक बात और सामने आ गई। 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती है। उस सम्राट अशोक की जयंती जिसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, महाबोधि महाविहार का निर्माण करवाया, जिसकी वजह से दुनिया बुद्ध को जान सकी, भारत से बुद्ध के संबंध का पता चला। सरकार के प्रयासों से सम्राट अशोक को बुला दिया गया था। सम्राट अशोक की कभी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। आज हम फख्र के साथ कह रहे हैं 5 अप्रैल को जब सम्राट अशोक जयंती मनाई जाएगी बोधगया में, तो देश की सभी सरकारों को पता लगेगा कि सम्राट होने के अर्थ क्या है। बिहार सरकार को भी पता लगेगा, केंद्र सरकार को भी पता लगेगा कि सम्राट वो बनता है जो प्रजा के दिलों पर राज करता है। और प्रजा के दिलों पर राज करने का अर्थ है ऐसी सरकार जो न्याय प्रिय हो, जो सबकी सुनने वाली हो, जन कल्याण करने वाली हो, एक वेलफेयर गवर्नमेंट। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उसकी जो मूल भावना है, उसमें वेलफेयर गवर्नमेंट का आधार है, जो सम्राट अशोक से लिया गया। तो सम्राट अशोक की बात एक बार फिर से बिहार से उठेगी, बोधगया से उठेगी। और मैं तो इस बात के लिए बड़ा आशान्वित हूं कि बोधगया मुक्ति के आंदोलन के साथ सम्राट अशोक का व्यक्तित्व, उनकी शासन पद्धति और उनका बुद्ध के धर्म से प्रेम दोबारा से देशवासियों के सामने जाएगा, और हम सम्राट अशोक की विरासत को एक बार फिर भारत में स्थापित करेंगे। एक नहीं, एक साथ 2 लक्ष्य हासिल करेंगे। बोधगया को मुक्त करेंगे और साथ में सम्राट अशोक की शासन पद्धति, उनके सिद्धांत, धर्म का प्रेम जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो सकेंगे। धन्यवाद। बातें कही आपके बाजू में शायद भैया जी भी बैठी। नमो बुद्धाय, मंगल है। आज हम लोग यहाँ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की 37वें दिन में बोधगया में उपस्थित हैं। हम बौद्ध प्रख्या धर्म फाउंडेशन की तरफ से नागपुर से 50 लोगों को लेकर के, साथ में भिक्षुणी संघ को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। 2 दिन हमें हो चुके हैं यहाँ पर, और हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो जन आंदोलन है, लोगों में जागृति बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। मेरा जो मुख्य कंसर्न था वो महिलाओं को लेकर था कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तो महिलाएं यहाँ पर हमें बहुत ही कम मात्रा में, बिल्कुल शून्य की मात्रा में हमें यहाँ दिखाई दी थी। तो मेरा कंसर्न था कि भिक्षुणी संघ और महिलाएं जो उपासिका संघ है उन्हें भी इसमें आगे आना चाहिए। और हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ भी महिलाएं
आगे पहुंची हैं। हम उदाहरण लिए भगवान बुद्ध के काल से, तो माता महाप्रजापति गौतमी जब वो एक मिशन के साथ 500 महिलाओं को लेकर के कपिलवस्तु से वैशाली पहुंची, तो भगवान को भी उनकी बात को स्वीकार करना हुआ और भगवान ने महाप्रजापति समेत उन 500 शाक्यानी रानियों को चीवर देकर भिक्षुणी संघ की शुरुआत की। ऐसे ही एक मिशन सम्राट अशोक की पुत्री भिक्षुणी संघमित्रा अरहंतथेरी ने किया कि जब उनके भाई का बुलावा श्रीलंका से आया तो सम्राट अशोक चिंतित थे कि वो कैसे श्रीलंका जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपने पिता को निश्चिंत करते हुए 11 भिक्षुणी के संघ के साथ वे भारत से श्रीलंका के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। और न केवल प्रस्थान किया बल्कि इसी पवित्र बोध गया की भूमि से बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर वो श्रीलंका गए और उसके बाद वहाँ श्रीलंका में जाकर भिक्षुणी संघ की शुरुआत की, जिससे आज भिक्षुणी संघ भारत में बेशक समाप्त हो गया हो कुछ समय के लिए, लेकिन श्रीलंका से अनेक देशों में पहुंचा और आज फिर से भारत में लौट कर आ रहा है। तो जैसे माता महाप्रजापति गौतमी, भिक्षुणी संघमित्रा अरहंतथेरी, इन लोगों ने मिशन की शुरुआत की और ये सफल हुए, ऐसे ही मुझे भी आशा थी कि जब इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में भिक्षुणी संघ आगे आएगा, उपासिका संघ आगे आएगा, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को एक सकारात्मक दिशा में गति मिलेगी और ये जल्दी ही सफल होगा। और ये संभावनाएं हमें दिखने भी लगी हैं। हम नागपुर से भिक्षुणी संघ, साथ ही साथ में आज बनते करुणाशील जी के नेतृत्व में बहुत सारी श्रामणेरी भिक्षुणी बन करके चीवर धारण करके महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई हैं। और उपासिका संघ भी नागपुर से 50 उपासिका, जो कि अभी कम है लेकिन आने वाले समय में संख्या और बढ़ेगी। तो ये महिलाओं के आने से इस आंदोलन को निश्चित रूप से सकारात्मक गति मिली है और निश्चित ही जल्दी ही ये महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है वो समाप्त होगा और सफलता हमारे हाथों में होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। 5 अप्रैल को सम्राट प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक की जयंती पर भी यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शामिल करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी तक अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ कि 5 अप्रैल का एक दृढ़ संकल्प कीजिए और बोध गया की पवित्र भूमि पर इस साल सम्राट अशोक जयंती मनाइए, विशेषकर महिलाओं से, कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 5 अप्रैल में प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी की जयंती पर होनी चाहिए। आइए जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि क्या कारण है कि भारत में बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो की बात कर रहे हैं, किसी अस्थियां भी निकालते हैं, यात्राएं निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, लेकिन बहुत सारे संगठन भी हैं, लेकिन वो इस मंच पर नहीं आ पाते। उसे आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ आकर बैठे हैं, गति थोड़ी धीमी हो सकती है, जैसे कि अभी भी कल भी चर्चा हुई कि बहुत सारे लोगों की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि सभी के जीवन में समय एक जैसा नहीं चल रहा होता है, सभी एक साथ समय दे पाए ये संभव भी नहीं होता है। कुछ लोगों की मजबूरियां होंगी और कुछ लोगों को अभी तक, जैसे मुझे ही लगता है कि 2 साल से यह आंदोलन अभी शुरुआत हुई थी इस चरण की, लेकिन हम लोग 2 साल के बाद अब उपस्थित यहाँ हो पाए हैं, तो शायद हमारी आंखें देर से खुली हों। अभी भी बहुत सारे लोग सोए होंगे, हम आशा करते हैं कि उनकी भी आंखें जल्दी खुलेंगी और वो आने का प्रयास करेंगे, और जो मजबूरीवश यहाँ नहीं आ पाए हैं उनकी भी मजबूरी जल्दी ही खत्म होगी और वो निश्चित रूप से यहाँ शामिल होंगे, हमें पूरी आशा है। हाँ जी, मंगल। थोड़ी देर के लिए संचालन जो है डॉक्टर चंद्रजी भल्ली जी करेंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे। मैं जब तक भोपाल की अपडेट देता हूँ। ओके। इसके बाद मैं चाहूँगा कि निर्णय से मुद्दे प्रत्याशी जी दिखाई दे रहे, तो मैं आज के इस आंदोलन से अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, बनते जी बोलिए।
आज का दिन तो बहुत सुहाना है, मौसम भी हल्की हल्की फुहार भी आई है और लगभग 200 भुक्कुनिया उत्तर भारत से, त्रिपुरा से यहाँ धरना स्थल पे आए हुए हैं और हमारा आज जो है मंच पूरा भरा भरा हुआ है। और आज दिन भरे से एक रौनक आई हुई है। देखिए कितने सारे भुक्कुनिया पूरे, और हमारे यहाँ पंडाल में भी रोशनी लगी हुई है। कल एक नवयुवा कपल जो है उन्होंने 10 पंखे 50 कुर्सियां लाकर के दान दी है और धीरे धीरे हमारा किचन भी बहुत सुंदर हो गया और सेवा देने वाले सेवक सेविका भी काफी बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही साथ जो नीचे चौकियां भी आ गई है जिसमें सामान रखा जाए, बारिश आ जाए तो हमारा जो अनाज वगैरह खराब ना हो, उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। और बहुत से नागपुर से जो बस लेके आए हैं वो लोगों ने पंडाल लेके आए, साथ में कुछ सामान लेके आए हैं। ज्वार का आटा भी लेके आए हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई इधर ज्वार का आटा तो मिलता नहीं है, ज्वार नहीं मिलती है, तो लेके आए हुए हैं। और बहुत लोग जो है पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत है हमें बताइए, तो लोग ध्यान दे रहे हैं भक्तों लोगों पर, उपासकों पर। और आप बुद्ध गया की ओर बहुत से लोगों के कदम पड़ चुके हैं, ट्रेनों की बुकिंग नहीं मिल रही है। और ऐसे भी ये कुंभ मेले के बाद से बहुत खराब माहौल है ट्रेन टिकट का, इसलिए लोग बसों में, अपने अपने कार में, गाड़ियों में यात्रा करेंगे। वो जो सुविधाजनक होता है आने जाने में, तो लोग अपने अपने गाड़ियों से भी आएंगे और पद यात्रा से भी आएंगे, क्योंकि महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती यहाँ पुटगया के धरना स्थान से घोषणा हुई है कल कि हम लोग यहाँ मनाने जा रहे हैं। इसलिए 5 अप्रैल को तमाम लोग चारों दिशाओं से आएंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने पिछली बार कहा था कि जो बुद्ध पूर्णिमा है 12 मई, उसके लिए भी पूरे देश के राजधानी जितनी भी है तमाम राज्यों की, वहां से पद यात्राएं निकाली जाए और सारे लोग बुद्ध गया की तरफ आए। तो इससे एक देश में नया माहौल खड़ा होगा। और जो बौद्धों की विरासत है जो तमाम दुनिया में फैली हुई है, लेकिन जो मुख्य केंद्र स्थान है, जो सिद्धार्थ राजकुमार सम्यक संबुद्ध बने, वो तपोभूमि जो है, उस तपोभूमि के मुक्ति का मामला है, तपोभूमि को बचाने का मामला है, उसका स्वरूप बिगाड़ा जाने के संबंध में कुछ काम चल रहा है। बहुत से शरारती तत्व जो है उसे शिवालय घोषित करने के चक्कर में है। गांव देहात के आसपास का माहौल थोड़ा जो कलुषित किया गया था लोगों के, यहाँ तमाम बोधगया के आसपास गांव में अभी लोग जन जागरण अभियान में लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने यहाँ शिव पुराण, शिव चर्चा काफी सालों से लगा रखा था और उन्होंने लोगों के दिमाग में डाल रखा था कि शिव पहले आए थे और यहाँ शिव मंदिर था और यहाँ पर बुद्ध बाद में आए, और बुद्ध बाद में आने के बाद ये बौद्ध लोग जो है ये अपना बता रहे हैं, इसलिए ये बौद्ध विरासत नहीं है, तो शिवालय है। तो अब जब से धरना बैठा हुआ है, आसपास के तमाम क्षेत्र में, गांव-गांव में जितने भी बहुजन वर्ग के लोग हैं, शोषित पीड़ित दलित जिनको दबा के रखा हुआ है सदियों से, वो तमाम लोग खुल करके सामने आ रहे हैं। महिलाएं गांव-गांव से आ रही है और इधर खजवती मठ है, वहां की महिलाएं तो बहुत बड़ी संख्या में आई थी। तो आजादी का ये माहौल एक खड़ा हो चुका है और तमाम चारों ओर से लोग जो है अपने हक अधिकार के बारे में जान रहे हैं, अपनी विरासत के बारे में जान रहे हैं, अपने पुरखों के बारे में जान रहे हैं। और यह अभियान अब सम्राट अशोक की जयंती के समय में तमाम बहुजन लोग इकट्ठा होंगे और अब यह कारवां आगे बढ़ चुका है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। देखिए यहाँ पर ये मैं आपको बता रहा हूँ,
जी अभी ये भंते जो बैठे हैं साउथ इंडिया के भंते बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। आप सभी भंते से अपना अपना प्रश्न कर सकते हैं आप। आज मैं कम बोलूंगा, भंते भी ज्यादा बोलेंगे। जी आंध्र प्रदेश, आज साउथ इंडिया से, आंध्र प्रदेश से और कर्नाटक से आए हैं और मैं अभय संबोधी बनते अभय संबोधी बोल रहा हूँ। जरा बोलिए प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, आइए आइए। मौजूद है और काफी दिनों से आप खाने पीने रहने की तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज का? हमें पूरी तरह से यह ऐसा लग रहा है कि ये हम आंदोलन सक्सेसफुली हम लोग आगे जाएंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मुझे पहले एक बात कहना है कि जो टेम्पल एक्ट है उसको एक अपना ये धरोहर जो है ये हमारा ओके, यू जस्ट कंटिन्यू विथ योर क्वेश्चंस। हाँ जी, कर्नाटक से कर्नाटक से आए हैं, उनसे बात बोलिए। थोड़ा सा इस पे आपका नाम, मोबाइल नंबर लिखिए। आपका अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखिए, साइन कीजिए। आपकी मांग है महाबोधि महाविहार को मुक्त करना, बीएड को रद्द करना, और आपको लगता है कि ये बीएड रद्द होगा और महाविहार मैं कर्नाटक से, मैं महाबोधि बनते स्टैंडर हूँ। मैं कल 18 मार्च को आगरा में जब कर्णशील पंते जी के नेतृत्व में दम करवा था उसमें शामिल हुआ। साथ में मैंने बोध गया में जो महाबोधि विहार का जो मुक्ति आंदोलन का जो एक्ट रद्द करने की जो धरना चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए भी मैं तैयार हो गया। और कर्नाटक से, पूरे देश से तो जुड़ गए सभी लोग इस आंदोलन को सपोर्ट तो कर रहे हैं। मैं कर्नाटक के सभी बौद्ध भिक्षुओं को और उपासकों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी जैसे जैसे दूसरे देशों से जो राज्यों से जुड़ रहे हैं वैसे कर्नाटक के सारे भिक्षु लोग 5 अप्रैल को और बुद्ध पूर्णिमा यहीं पर मनाए, बोध गया में आए, यहीं पर मनाने के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। जल्द से जल्द कर्नाटक से सभी उपासक और उपासिका भिक्षु लोग रिजर्वेशन करवाया। 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती और बुद्ध पूर्णिमा की जयंती बोध गया में मनाए, ऐसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा भी यही निवेदन है आंध्र प्रदेश के लोगों को, ये बोध गया में आज इस बार यहाँ मनाएं और सभी लोग इसका ये करें। और ब्रिटिश ट्रस्ट एक्ट ये जो टेम्पल एक्ट है ये हमारा धरोहर है, इसको हम बोध गया टेम्पल एक्ट। जी यहाँ पर बहुत जन है, ये भिक्षु और भी है। कोई बोलना चाहेंगे तो आप अपनी बात रख सकते हैं, कोई बोलना चाहे तो अपनी विचार रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ so that others also get motivated. लाइट ऑफ धम्मा ट्रस्ट जिला सहारनपुर यूपी की ओर से MS गौतम चेयरमैन जी ने 30,000 रुपये 20, 21 और 22 मार्च के भोजन के लिए दान दिया है। 20, 21, 22 लाइट ऑफ धम्मा ट्रस्ट जिला सहारनपुर यूपी की ओर से 30,000 रुपये MS गौतम चेयरमैन जी ने ये 20-21 मार्च को जो भंते उपासक उपासिकाओं को भोजन दान के लिए दिए हैं। ये भंते जी ये बोध गया से है।
महेंद्र जी बदनामी हाँ ऐसी बात नहीं है। बोध गया से लोग भी काफी हमारे लोग हैं और गया जिला के भी लोग हैं। पूरे मतलब गया जिला से भी हमारे भिक्षु भी हैं, भिक्षुनी भी हमारे लोग हैं। और इस आंदोलन में जो शिरकत दे रहे हैं पूरी अपनी मानसिकता मतलब कि ये रखे हुए हैं कि जब तक कि हमारी 1949 की जो एक्ट है जब तक कि रद्द नहीं होगी तब तक कि हम इस धरने में बैठे हुए रहेंगे। और इस धरना से ये भी घोषणा हो चुकी है कि सम्राट अशोक की जयंती 5 अप्रैल को मनाया जाएगा और दूसरी हमारी मतलब तथागत बुद्ध की भी जयंती वैशाख पूर्णिमा को यही मतलब की धरने स्थल से मनाया जाएगा। और ये भी घोषणा किया गया है, पूरे देश स्तर के लोगों से अपील किया गया है कि पूरे देश के लोग यही मतलब की सम्राट अशोक का जयंती मनाया जाए और सम्राट बुद्ध की भी जयंती मनाया जाए। और धरना से हम 2-2 महीने से मतलब लाभ लेके मतलब उठेंगे। जो आज पूरे देश में जो हमारे सम्राट अशोक का जो मतलब की मैसेज जाएगी, जो कुछ लोगों के बीच में जानकारी नहीं था कि सम्राट अशोक की कब जयंती हुआ था, इसके बाद में मैसेज पूरे देश में जाएगा, गांव-गांव में, इलाके में, कस्बा में जाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। धनते जी बदनामी बिहार में रहने वाले जो भट्टे लोग हैं बड़े डरे हुए हैं, इसलिए खुल करके धरना स्थल पे नहीं आते। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो कहते थे लेकिन अभी तो डरे हुए लोग नहीं है। जो हमारे यहाँ जो उपस्थित मतलब हुए हैं हमारे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनी, इन सबों को देख करके आंदोलन में देख के पूरे लोग मतलब अपने शिरकत दे रहे हैं और खुशी से अपने आप को धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। बोलिए बंदे जी, आप अपने विचार कीजिए धरना स्थल से। जी बंटी जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं श्रद्धा मित्र भिक्षु उत्तर प्रदेश से हरदोई जिला से आया हूँ, सम्राट अशोक बुद्ध विहार तेरवा माधोगंज से। और मैं लगातार 25 फरवरी से मैं लगातार इस धरना प्रदर्शन को देख रहा हूँ। जब महाबोधि के पास में ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ 12 फरवरी से, तब बहुत लोग हमसे सवाल कर रहा था कि बहुत कम लोग हैं, इतना बड़ा आंदोलन तो किस तरह से करेंगे, बहुत कम लोग ऐसे बोलते थे। मैंने सबको भरोसा दिलाया कि आप ये कम लोगों को दृष्टि से मत देखो, इसमें पूरा देश का नहीं पूरा दुनिया का बुद्धिस्ट लोगों का भावनाएं जुड़ा हुआ है और लोग देख रहे हैं कि आंदोलन किस मोड़ पे जा रहे हैं। और जरूरत पड़ने पर मैंने पहले भी कहा कि यहाँ लाखों लोग अपना स्वेच्छा से यहाँ लोग यहाँ आएंगे। तो आज जो आप आंदोलन देख रहे कि इतना तमाम परम पूजनीय भिक्षु महासंघ यहाँ काफी तादाद में यहाँ इकट्ठा हो चुका है। भिक्षुनी संघ यहाँ पर आए हैं काफी तादाद में। बहुत सारी उपासक उपासिकाएं एवं सभी धर्मबंध लोग दिल से इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 1949 का जो बीटी एक्ट काला कानून को हटाने के लिए लोग इसको तन मन धन से इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ काफी तादाद में आए हैं। और ये धरना प्रदर्शन जब तक ये काला कानून नहीं हटाया जाएगा तब तक ये धरना प्रदर्शन संख्या दिन पर दिन यहाँ काफी बड़ी संख्या में बढ़ते जाएंगे। जी बढ़ते जी। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया के जो हमारे परम पूजनीय भिक्षु संघ एवं उपासक उपासिकाएं एवं सभी धर्म बंधुओं से कि 5 जो अप्रैल है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जो जन्म जयंती है, उस दिन हम लोग यहाँ विशाल जो कार्यक्रम के लिए आकाश लामा जी ने ऐलान किया था। और मैं चाहता हूँ देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ बौद्ध लोगों से, बौद्ध समाज से, बहुजन समाज से कि आप काफी तादाद में बुद्ध गया में 1 से 2 दिन पहले तक आए और 1 से 2 दिन बाद तक रुके। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ पूरा देशवासियों से
देश के कोने कोने में जो हमारे बौद्ध लोग हैं और भिक्षु लोग हैं और उपासक उपासिकाएं धर्म बंधु हैं कि आप जो भी बुद्धगया में आए कम से कम एक हफ्ता को समय लेकर आए, क्योंकि ये श्रृंखला टूटना नहीं चाहिए और सुबह आके शाम को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम यहाँ एक हफ्ता के समय लेकर आना चाहिए। आप जब तक एक हफ्ता यहाँ रुकेंगे पीछे से और लोग यहाँ आए तो यहाँ का जो लोग हैं वो बने रहे। और मैं 5 तारीख के लिए विशेष रूप से एक हफ्ता के लिए आए, 2-4 दिन पहले से यहाँ लोग आए और इस धरना प्रदर्शन को और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मदद करें। की अपडेट उसमें ली जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद सभी को देखने वाले।